नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, वार्षिक परीक्षा परिणाम की शाला दर्पण पर प्रविष्टि के संबंध में कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा आदेश जारी हुआ है और इस आदेश में बताया गया है कि सत्र 2021-22 की कक्षा 1 से 4 और 6 व 7 के लिए विद्यालय स्तर पर तथा कक्षा 9 व 11 हेतु वार्षिक परीक्षा का आयोजन समान परीक्षा व्यवस्था के अंतर्गत 28/4/2022 से 11/5/2022 के मध्य किया जाना है। दिनांक 16/5/2022 सत्र 2021-22 का अंतिम कार्य दिवस रहेगा। तत्पश्चात दिनांक 17/5/2022 से ग्रीष्मावकाश प्रारंभ हो जाएगा। इस क्रम में निर्देशित किया जाता है कि समस्त विद्यालयों के सभी विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम यानी 16 मई को घोषित किया जाना है। इससे पूर्व प्रभावी प्रबोधन करते हुए समस्त विद्यार्थियों के वार्षिक परीक्षा तक के प्राप्तांकों की प्रविष्टि शाला दर्पण मॉड्यूल पर किया जाना सुनिश्चित करें। इसके पश्चात मॉड्यूल लॉक कर दिया जाएगा और उक्त दिनांक पश्चात यदि कोई विद्यार्थी शाला दर्पण मॉड्यूल पर अंक प्रविष्टि परिणाम से वंचित रहता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। अतः इसे सर्वोच्च प्राथमिकता से दें। और यहाँ दे रखा है, आप यहाँ देखें, अतिरिक्त विषयों यथा कला शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, जीवन कौशल इत्यादि विषयों के विद्यार्थियों के परीक्षा जो वार्षिक परीक्षा तक के कुल 100 अंकों में से साथियों प्राप्त अंकों के आधार पर A+ से D तक की ग्रेडिंग देनी है। 0 से देखिए साथियों, 91 से 100% ग्रेडिंग के लिए यहाँ पे जो अंकों का प्रतिशत है, अगर 91 से 100% है तो A+ ग्रेड है और जो 90 से 76 की है तो A है और 75 से 61 है तो B है, 60 से 41 है तो ये C है और 40 से 0 है तो ये D ग्रेड है। यदि कोई विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में इन विषयों में अनुपस्थित हो परंतु अन्य विषयों में उत्तीर्ण है तो विद्यार्थी को D श्रेणी मानकर उत्तीर्ण किया जाएगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है साथियों कि यदि कोई विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में इन विषयों के अंदर अनुपस्थित हो तो परंतु अन्य विषयों में उत्तीर्ण है तो विद्यार्थी को D श्रेणी मानकर उत्तीर्ण किया जाएगा और शेष निर्देश थे वह पूर्व की भांति ही रहेंगे। इस प्रकार जो कला शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा और जो जीवन कौशल इत्यादि विषयों की ग्रेडिंग के बारे में जानकारी यहाँ इस आदेश के साथ मिल चुकी है और परीक्षा परिणाम कब घोषित करना है इसकी तिथि भी अभी यहाँ पे जारी हो चुकी है और जो इस सत्र का जो अंतिम कार्य दिवस है वह है 16 मई। तो यहाँ बिल्कुल सब क्लियर हो चुका है और अब हमें जो संबंधित विषयों की जो परीक्षाएँ हो रही है उनके प्राप्तांक प्राप्त होते ही शाला दर्पण में उसकी प्रविष्टि करना सुनिश्चित करना है।